किया हुआ। जब श्री राम मंदिर के दरवाजे खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जल्द ही राम लल्ला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। इस नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर होंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, अयोध्या में चारों ओर कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं और इन रहस्यों से आज की वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? अगर सनातन परंपराओं की गणनाओं की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मृगशिरा नक्षत्र को विशेष फलदायी बताया गया है। मृगशिरा नक्षत्र को कृषि कार्य, व्यापार और विदेश यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और अयोध्या के पंडितों का मानना है कि अगर 12वीं जनवरी, जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र बन रहा है, उस दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश के लोगों का कल्याण होगा और साथ ही देश की भी प्रगति होगी। इस नक्षत्र के लखनऊ कम है, जो समस्त दोषों से रहित है और देश भर की प्रकृति का कारण बनेगी। इस मंदिर का आकार रस त्रिकोणीय होगा, जबकि परिधि की संरचना गोलाकार रखी गई है। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद है और एक टावर है। यह 3 मंजिला मंदिर है, जिसके गर्भगृह को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब भी सूर्योदय होगा तो सूर्य की पहली किरण राम लल्ला पर ही पड़ेगी। 22 जनवरी का वह समय बहुत नजदीक है, जिसके बारे में समस्त भारतवासियों को जानकारी है, लेकिन इसे बीच एक विषय काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी, किंतु यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी मां संयोग बोले या फिर कुछ और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अचानक बहुत सारे गिद्धों का झुंड आया है। लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल है कि जो गिद्ध वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्रजाति काफी सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी और अचानक ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही ये गिद्धों का झुंड वहां पर कहां से आया? इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, जिन्हें सामान्य भाषा में जटायु भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जटायु का प्रभु श्री राम के साथ कितना गहरा संबंध है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंडों में खेतों में या जंगलों में घूमा देखा जाता था, किंतु आज के जमाने में ये प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन अब फिर से बहुत बड़ा चमत्कार ये देखने को मिला है। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन दिनों गिद्धों का झुंड देखा जा रहा है, जो कि एक काफी सकारात्मक संकेत है। ऐसा लगता है आध्यात्मिक नगरे अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी अपना काम बराबर कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान श्री राम के नन्हे भक्त श्रीगत दराज जटायु रहे हैं। गिद्ध, जिनके पंख काफी विशाल होते हैं, उनकी सोच उतनी ही खतरनाक होती है। वैसे ही वे सड़े गले जीव जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। उनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये पर्यावरण के मित्र होते हैं, साथ ही साथ बहुत ताकतवर होते हैं। आज के जमाने में जहां सभी गिद्ध विलुप्त हो चुके हैं, वही प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक से गिद्धों के झुंड का अयोध्या में आना, यह प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। कहते हैं, जब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण कर रहा था, उसी समय माता सीता की सहायता के लिए किद्राज जटायु वहां पहुंचे थे और उन्होंने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, परंतु वो माता सीता को रावण के चंगुल से बच में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर वार कर दिया, जिस वजह से वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, तब उन्हें जटायु बुढ़ क्षेत्र अवस्था में मिले और फिर जटायु जी ने पूरी जानकारी प्रभु श्री राम को विस्तार से समझाई और जटायु ने प्रभु श्री राम की गोद में ही अपनी अंतिम सांसें ली हैं। अब राम लल्ला 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में विराजित होंगे और इसी स्वागत समारोह में गिद्ध भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुरक्षित कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का यह मंदिर 2024 जनवरी में आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही संपन्न भी हो जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केवल देश से ही 3500 करोड़ रुपयों का सहयोग मिला है और यह सहयोग कहीं और से नहीं बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की ओर से मिला है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मात्र 10-10 रुपए का योगदान दिया है।
लेकिन वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो मंदिर के लिए भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे 52 जनवरी 2024 नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या में भव्य आयोजन के लिए उत्साह भी बढ़ता नजर आ रहा है। भगवान राम के भक्त आए दिन बेसब्री से राम मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह मंदिर 2 एकड़ भूमि में 54,700 वर्ग फुट एरिया में बनाया जा चुका है। इसका नेतृत्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सभी के मन में एक सवाल और उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सबसे पहले इस अयोध्या नगरी को किसने खोजा था, या सबसे पहले अयोध्या की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था। धार्मिक दृष्टि से एक कथा प्रचलित है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य तब एक समय पर नगर भ्रमण कर रहे थे। तब अचानक ही वह संयोगवश सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। तब वहां पर उनके साथ कई चमत्कार हुए। वह भूमि उन्हें चमत्कारिक लग रही थी। तब आसपास के योगी संतों ने बताया कि यह श्री अवध भूमि है, यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। जिसके बाद विक्रमादित्य महाराज ने इस भूमि को प्रणाम किया, इसकी महत्ता को स्वीकारा और यहाँ पर उन्होंने राम लल्ला का मंदिर, सरोवर और कुएं इत्यादि बनवाए। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ अयोध्या से कीट पतंग भी उनके दिव्य धाम चले आए थे, जिस वजह से अयोध्या नगरी त्रेता युग में ही उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने श्री राम का नाम लेकर उन्हें एक बार अयोध्या नगरी को बसाया था। ऐसा कहा जाता है इसी अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी बना हुआ है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो इंसान अयोध्या में स्नान, जप, तप, हवन, दान, दर्शन, ध्यान करता है, वह सभी पुण्यों का भागीदार होता है जिस रामलला के मंदिर को विक्रमादित्य ने बनवाया था। आगे चलकर बाबर ने उसी मंदिर को तोड़ा और उसी के अवशेषों से राम मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद कई सालों तक यहाँ पर हिंदू लोगों की आवाजाही नहीं हुई और यह पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सत्य को कितना भी दबाया जाए वो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और हम धन्यवाद करते हैं उन कोठारी बंधुओं का जिन्होंने कार सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया और राम मंदिर निर्माण के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। राम मंदिर की यह लड़ाई दशकों पुरानी है, जहां कई हिंदुओं ने अपने प्राणों का हंसते खेलते बलिदान कर दिया। और आज 22 जनवरी 2024 को जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इन बलिदानियों की सबसे बड़ी निशानी है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं। मथुरा जन्मभूमि और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, क्या वो भी हिंदुओं के पक्ष में आनी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमेशा ही ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।